नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एज यू नो आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। तो आज हम बात करते हैं एक्स एजुकेशन के बारे में अगला वीडियो। तो दिस इज एक्स मिथ पार्ट 8। आप तो जानते हैं कि यह शब्द मैं ऐसे क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि YouTube के जो नीति नियम है उसके अनुसार कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये प्रोनाउंसिएशन समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो ये है शब्द सेक्स, तो उसका प्रोनाउंसिएशन मैं एक्स नाते से हमेशा करता हूं हर एक वीडियो में। तो आप ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्ञान आपको क्लियर कट आइडिया देने वाला है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, जो मिथक है उसके बारे में। तो चालू करते हैं। पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि एजुकेशनल वीडियो है, तो इट्स नॉट एनकरेजिंग एनी एक्सुअल बिहेवियर और एक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। पहला क्वेश्चन पेशेंट से पूछा जाता है कि पेशेंट हमेशा जो दुबले पतले रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर मैं 35 साल का हूं, फिलहाल मैं शादी से डरता हूं। आज तक 20 साल से लेकर आज तक मैं क्यों नहीं शादी कर रहा, मैं शादी से डरता हूं। क्यों डरता है भैया? मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मेरे वेट इतना अच्छा नहीं है, और होने वाली पत्नी सशक्त होगी तो मेरा क्या होगा, ऐसे उसके मन में कुछ एक भय रहता है। तो इसका मैं आंसर अभी देने वाला हूं। पहली तो बात मैं हम पेशेंट से कहते हैं कि भैया ध्यान से सुनिए, शादी का मतलब, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर मतलब है शादी का मतलब कुश्ती करना नहीं है। कुश्ती नहीं करनी है हमें। शादी के लिए पुरुष को पहलवान जैसा होने की जरूरत नहीं है। क्या होने की जरूरत है? तन, शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। आपको कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप स्वस्थ हेल्दी होनी चाहिए, शरीर से भी और मन से भी। कोई पहलवान बिलवान की जरूरत नहीं है। साथ में ये तन और मन स्वस्थ होने के साथ में सहेचर, आधार, समर्थन, प्रेम, काम तृप्ति, संतान उत्पत्ति और यौन संतुष्टि, ये विवाह के लक्ष्य हैं। ध्यान से सुनिए कि विवाह के लक्ष्य क्या है, क्यों हम विवाह करते हैं। तो पहले हमें कंपेनियनशिप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, लव चाहिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। ये है ना सब, ये विवाह के लक्ष्य है। तो डरने की कोई बात नहीं होती विवाह के बारे में सोचने के। ठीक है, आगे चलते हैं। शादी करने के लिए डरने के या टेंशन लेने की बात नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए। आप इस बात से डरने लगते हैं कि आप किसी महिला को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। ये डर है आपके मन में, हकनाक डर है। उससे कोई वजह नहीं है, खास वजह नहीं है, उसका कोई शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये याद रखना भैया कि चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि लंबे मोटे लिंग या लंबे संभोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है विवाह सक्सेसफुल होने के लिए। ये तो एक पार्ट है हमारे जीवन का। ठीक है, प्रेम और स्पर्श से भी स्त्री की काम पूर्ति हो सकती है। ज्यादा इंपॉर्टेंस ये तो है एक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, फिर प्रेम और स्पर्श उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। एक्स के लिए ये चीज महिला के प्यार और मातृत्व का साधन है। ध्यान से सुनिए कि सेंटेंस का मतलब क्या है। स्त्री के लिए, महिला के लिए ये जो एक्स हम करते हैं ना, ये सिर्फ प्यार और मातृत्व के लिए साधन है। इट्स ए इंस्ट्रूमेंटल। ये उसका अंतिम ध्येय नहीं होता। स्त्री या महिला का एक्स करना ये अंतिम ध्येय नहीं होता। आपके मन में कुछ गलत फहमियां हैं। एक आदमी के लिए एक्स अंतिम ध्येय हो सकता है। आदमी मतलब पुरुष। पुरुष के लिए सिर्फ एक्स, बस एक्स अंतिम ध्येय हो सकता है। स्त्री के लिए ऐसा नहीं है। स्त्री के लिए एक्स अंतिम ध्येय नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट। लोग पूछते हैं जान पहचान की शादी से बेहतर है लव मैरिज? वेदर अरेंज मैरिज इज लिटिल बिट लेस टाइप ऑफ द एंड लव मैरिज इज बेटर। लव मैरिज ज्यादा अच्छा होता है। वेदर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज सच, ये सच है या गलत है? ऐसा है ना कि अरेंज हो या लव हो, ऐसे नहीं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि विच इज बेटर।
कोई नहीं बता सकता कि अरेंज मैरिज अच्छा है या लव मैरिज अच्छा है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन अब तक अवेलेबल नहीं है कि लव मैरिज इज बेटर या लव मैरिज अच्छा है ज्यादातर मतलब अरेंज मैरिज से। ऐसा कोई पक्का हिसाब किताब नहीं है। प्रेम विवाह वैसे ही टूट जाते हैं जैसे परिचित विवाह टूट जाते हैं, मतलब अरेंज मैरिज। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों के वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। शादी से पहले दोनों स्त्री एंड पुरुष अपना अपना बेहतरीन पक्ष दिखाते हैं। शादी के बाद दोनों पार्टनर्स, दोनों भागीदार स्त्री एंड पुरुष के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, पसंद, विचार प्रक्रिया में कई अंतरों की समझ मिलती है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी, सम मे बी इंट्रोवर्ट, अदर मे बी एक्सट्रोवर्ट। फिर दोनों पार्टनर जब ये ज्यादा मतलब बिगाड़ हो जाता है, अंतर ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपस में झगड़ने लगते हैं। ठीक है। शादी के उम्र में, जब शादी की उम्र होती है जैसे कि 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, 25 साल है, तो ये इस उम्र में, शादी की उम्र में प्यार आकर्षण है। प्यार का मतलब ज्यादातर लोगों को आकर्षण होता है, भिन्न लिंग व्यक्ति की तरफ खींचा जाता है। जब कोई अन्य लिंग की विशेषता, मतलब अनदर जेंडर जो है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, एक दूसरे के क्या देखते हैं, विशेष गुणवत्ता, जैसी सुंदरता है, शरीर का निर्माण है, कितने बॉडी पैक्स हैं, रंग है, आकर्षक प्रकृति से खुश हो जाते हैं। अलग स्त्री पुरुष से खुश हो जाता है, पुरुष स्त्री से खुश हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कोई परिपक्व विचार नहीं होता है। ये तो सिर्फ जब परिपक्व विचार नहीं होता तो ये इसको आकर्षण कहते हैं, और वास्तविक प्यार ये नहीं कहा जाता है। दिस इज नॉट द ट्रू लव। तो प्रेम कैसा होता है? प्रेम धीमा होता है, प्रेम विचारशील है। देखिए फर्क कैसा है प्रेम और आकर्षण में। आकर्षण में प्रशंसात्मक घटक अधिक होता है, वास्तविक प्रेम में अधिक घनिष्ठता होती है। अटैचमेंट इज मोर। हियर क्या हो जाता है, सिर्फ एक दूसरे की स्तुति करते हैं। आपका, आप तो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, वो बोलता है, स्त्री बोलती है, गर्लफ्रेंड बोलती है, आप तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो, आपकी हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया है, आपके तो एब्डोमिनल पैक्स ये बहुत बढ़िया है, मसल्स बहुत बढ़िया है, आपके पास पैसा बहुत है, आप तो इतनी अच्छी नौकरी पर हैं। सब स्तुति करते रहते हैं। ये आकर्षण हो सकता है। ये अधिकतर प्रेम में घनिष्ठता होनी चाहिए। भले ही ये एक अरेंज मैरिज हो या सच्चा प्यार सहवास के बाद ही बनता है, और ये हमेशा के लिए रहता है। ध्यान से देखिए, सच्चा प्यार, ट्रू लव कैसे कब बनता है? सहवास के बाद धीरे धीरे हो जाता है। फिल्म और उपन्यासों में दिखाया गया प्यार प्यार नहीं होता। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म और उपन्यास में दिखाया गया प्यार प्यार नहीं होता। ये तो मामूली आकर्षण है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर। स्त्री को पुरुष को आकर्षण होता है, पुरुष को स्त्री का आकर्षण होता है शादी के उम्र में। आकर्षण के माध्यम से होने वाला विवाह अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता है। सिर्फ आपने एक्सटर्नल ब्यूटी जान ली, हाँ, मतलब पुरुष बोलता है आप कितनी ब्यूटीफुल हो, आपका शरीर कितना अच्छा दिख रहा है, वगैरह वगैरह, चांद जैसा चेहरा है, तो ये टेम्पररी होता है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो शरीर का स्तर भी चेंज हो जाता है। हाँ? तो आकर्षण के माध्यम से बने वाला विवाह, जिसको बोलते हैं ना साइट, क्या, लव एट द फर्स्ट साइट, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, ये अच्छा नहीं है, अट्रैक्शन है। ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट है, देखिए, सेक्स एक्स की जो भूख होती है, जो इच्छा होती है, वो ज्यादा तेज हो जाए तो वो हिस्टेरिया का कारण बनती है। ऐसा एक गलत फहमी है। और वो जो लोग होते हैं ना, जो अपनी लड़की को बोलते हैं इसको ऐसे साइकोलॉजिकल हिस्टेरी के अटैक्स फिट्स क्यों आती है, तो उसको जरा ये लग रहा है एक्स की भूख है, और जब हम विवाह कर देंगे तो अपने आप वो हिस्टेरिया
चला जाएगा, अपनी आप हिस्टेरिया दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत गलत समझ है। एक्स की भूख से कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है, तो हिस्टेरिया की वजह से एक्स की भूख, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हिस्टेरिया का कारण, मानसिक फिट्स आने का कारण दोषपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायनों का असंतुलन मनोविकृति के कुछ प्रमुख कारण है। एक्स की भूख ये हिस्टेरिया का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे चलते हैं। शादी के बाद लड़के के परिजनों को पता चल जाता है कि लड़की को हिस्टेरिया की बीमारी है, तो लड़के वाले जो लोग होते हैं वो खफा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और लड़की को महके भेज देते हैं, अपने मां बाप के पास भेज देते, चली जाओ। इसलिए तन, शरीर और मन स्वस्थ होने पर ही लड़की के विवाह के बारे में विचार करना चाहिए। एक मनोरोगी लड़की से शादी करने से एक समस्या का समाधान होने के बजाय दो समस्याएं पैदा हो जाती है। वो लड़की का मनोविकार जो हिस्टेरिया है वो सार्वजनिक हो जाता है, पब्लिक, और विवाह भी टूट जाता है। दोनों तरीके से नुकसान ही नुकसान है। अगला एक पॉइंट है मिथ के बारे में। यदि स्त्री और पुरुष, गर्ल एंड बॉय, दोनों की कुंडली मिल जाए, एस्ट्रोलॉजिकल जो बोलते हैं ना चार्ट, तो विवाह सफल और सुखी रहेगा। इसके बारे में दिस पॉइंट इज डिबेटेबल। इसके बारे में बहुत सारे लोग प्रो हो सकते हैं और एंटी भी हो सकते हैं। कई इसके साथ चले जाएंगे, कई इसके खिलाफ बोलेंगे। फिलहाल प्रत्यक्ष में साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जिसको बोलते हैं ना कागज पत्र दिखाओ और ये प्रूव करो, तो ऐसा कोई भी प्रमाण अस्तित्व में नहीं है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ज्योतिष वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ शास्त्रज्ञ मानते हैं। एक पुणे में, महाराष्ट्र स्टेट में, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लक्ष्मण शास्त्री दोषी उनका नाम था। वो कहते थे फल ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत बड़े ये विद्वान थे। फल ज्योतिष एक अटकल है, अंदाजा है। कभी वह इसे गलत पाता है और कभी वह इसे सही पाता है, तो देयर इज नो गारंटी कि ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वो बोलते हैं देखा जाता है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो ज्योतिष के, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार 36 जो पॉइंट्स है ना मिलाने के लिए, 36 अंक मिलने पर भी विधवा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो आप बोलते हैं कि पत्रिका मिला लो तो 36 पॉइंट्स मिलकर भी ये विधवा क्यों हो गई? एक समय तो ऐसा था भारतवर्ष में कि बाल विधवाओं की संख्या सबसे अधिक थी और पुराने जमाने में ज्योतिष चार्ट मिलाने के बाद ही शादी की जाती थी। तो ऐसे क्यों होता था? इसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। रूप और गुण संपन्न होने के बावजूद केवल पत्रिका में मंगल होने के कारण, मांगलिक बोलते हैं ना, मांगलिक दोष, शादी न होना, ये सरासर ठीक नहीं है, ये गलत है भैया। भारत और पूरे जगत में बहुत सी शादियां पत्रिका बिना देखे भी की जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शादी का यश या शादी का अपयश सिर्फ पत्रिका मिलन से नहीं निश्चित किया जा सकता। यह ध्यानपूर्वक देखिए। फिलहाल इस बारे में मैं पहले भी कहा चुका हूं कि ये जो पॉइंट है वो संशोधन का मुद्दा है, रिसर्च का पॉइंट है। ये जो दोनों साइड्स है ना, कुछ बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ साइंस है, कुछ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय, इट्स एब्सोल्यूट पर्सनल, मैं कभी भी अंधविश्वास नहीं रखता हूं। मैं अंधविश्वास के खिलाफ खड़े रहने वाला मेडिकल डॉक्टर हूं। फिलहाल मैं खुद ज्योतिष, हस्तरेखा, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इसका अभ्यासक स्टूडेंट हूं और थोड़ा सा जानकार भी हूं।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को की गाइडेंस चाहिए, ये पामिस्ट्री के बारे में मतलब पेड कंसल्टेशन चाहिए, वो भी मैं करता हूं। ये संशोधन के तरीके से मैं करता हूं। इन वैदिक शास्त्रों का यथावश्यक, मैं बोल रहा हूं यहां यथा आवश्यक, जिसको नहीं आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है, यथा आवश्यक मार्गदर्शन लेना कोई गलत बात नहीं हो सकती, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है। आगे चलते हैं। और एक विवाह के बारे में मिथ है। शादी के लिए दोनों दोनों मतलब स्त्री और पुरुष का ब्लड ग्रुप मैच होने की जरूरत है। मतलब इसका एक का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, दूसरा को भी ए प्लस होना चाहिए, इसका ओ प्लस है, इसका भी ओ प्लस होना चाहिए। ये अली इस जमाने की जो बात है ना, यंग जनरेशन आईटी वाले जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम यही नहीं देखेंगे कि पत्रिका कैसे मेल खाते हैं। हाँ देखेंगे वो क्या यंग जनरेशन क्या कहती है, हम पत्रिका नहीं देखते, लेकिन युवा पीढ़ी कहती है कि हम ब्लड ग्रुप देखते हैं और ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। देखिए, ये पहले वाली तो गलत धारणा ठीक है, मतलब वो तो उससे छुटकारा पा लिया कि एस्ट्रोलॉजी नहीं देखते। फिर ये ब्लड ग्रुप देखना भी एक तरीके से गलत फहमी है, मिथ है। ब्लड ग्रुप मैच होने की विवाह के बारे में कोई भी जरूरत नहीं है। 100% देयर इज नो नेसेसिटी टू चेक द ब्लड ग्रुप। हाँ, क्यों करना है वो देखेंगे आगे, मैं बात कह रहा हूं उसका स्पष्टता दे रहा हूं। देखिए, दरअसल किसी भी ब्लड ग्रुप का पुरुष या स्त्री, हाँ, किसी भी ब्लड ग्रुप का पुरुष किसी भी ब्लड ग्रुप की महिला से शादी कर सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन दोनों में खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं ना, उससे थोड़ा सा साइंटिफिकली प्रूव है कि कंजेनाइटल एनोमलीज पैदा हो सकती हैं, जन्मजात वैगुण्य आ सकता है बच्चे में। फिलहाल स्त्री और पुरुष दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करना चाहिए। देखिए, आगे चलकर थोड़ा थोड़ा अधिक जानकारी लेते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप देखिए कैसे बोलते हैं हम। मेरा पर्सनल ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव हो सकता है, किसी का ए बी पॉजिटिव हो सकता है। 4 प्रकार 8 प्रकार है ना, ओ है, ए है, ए बी है और बी है। तो ये जैसा प्लस है ना आर एच पॉजिटिव, वैसे आर एच निगेटिव होता है। ओ निगेटिव, ए निगेटिव, आर एच सॉरी बी निगेटिव और ए बी निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिविटी है ना, उसको बोलते हैं रिसस फैक्टर। इसको इंग्लिश में आर एच फैक्टर कहा जाता है। आर एच फैक्टर, रिसस। आप बोलेंगे सर ये रिसस रिसस क्या बोल रहे हैं सर? ये रिसस एक मंकी का नाम है। हाँ, और मंकी में वो पहली दफा पाया गया वो ब्लड ग्रुप, इसी के लिए वो रिसस फैक्टर नाम से मेडिकल साइंस में प्रचलित है। अब देखिए क्या बात आती है। यदि महिला के रक्त में आरएच कारक नहीं है, इसका मतलब वो आरएच निगेटिव है, जैसे ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव या ए बी निगेटिव। तो जब वो आरएच निगेटिव वाली जो महिला है ना, वो आरएच पॉजिटिव पुरुष के साथ, आरएच पॉजिटिव पुरुष के साथ जब विवाह करेगी, तो इसका अर्थ है कि उसका जो प्रेगनेंसी होती है और जो डिलीवरी होती है, तो दूसरी डिलीवरी में दूसरा जो बच्चा है वो मर सकता है। ये महिला आरएच निगेटिव है और पुरुष पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, गलतफहमी मत होनी चाहिए। इसका समाधान, इसका आंसर सरल है। वो बच्चा बिल्कुल मरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, यदि पहली डिलीवरी के तुरंत बाद, पहली डिलीवरी के तुरंत बाद जो गायनिकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग तज्ञ है, वो जो डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एंटी डी, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन जब लगवाते हैं तो दूसरी प्रेगनेंसी में कोई भी डेंजरस नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, दूसरे बच्चे को होने वाले जोखिम से यह इंजेक्शन बचा लेता है। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, आरएच असंगति तभी होती है जब, देखिए ध्यानपूर्वक, ये सेंटेंस कौन सी भी वीडियो में आपको इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। देशपांडे सर की जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, आपके सामने स्क्रिप्ट भी है, वॉइस ओवर दे रखा है, ये देशपांडे सर का आवाज है। जब महिला आरएच निगेटिव
और पुरुष RH पॉजिटिव तभी ये शिकायत हो सकती है, बाकी किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि महिला RH पॉजिटिव है और पुरुष RH निगेटिव है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों निगेटिव है, कोई जोखिम नहीं है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ कहां आपको इंजेक्शन लगवाना है, जो स्त्री है महिला वो RH निगेटिव, उसने पुरुष RH पॉजिटिव की शादी कर ली, कोई करने में दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करनी चाहिए शादी। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मिथ मैरिज के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द एक्स मिथ पार्ट 8। ऐसे लगातार सीरीज देशपांडे सर बना रहे हैं। एक्स एजुकेशन का मेरा एक प्लेलिस्ट है, आप जरूर वो देखें। किसी को भी एक्स के बारे में पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कृपा करके व्हाट्सएप करिए 9226810630 पर। सावधानी, डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके आपका जो सहकार्य और प्रेम है वो बढ़ाते जाइए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और